तो नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। किसी एल्कोहल पर कंसंट्रेट H2SO4, H3PO4 या KHSO4 का रिएक्शन जब हम हाई टेम्परेचर पर कराते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जैसे मैंने एक एल्कोहल लिया, दिस इज CH3, CHOH, दिस इज CH2 एंड CH3। इस पर रिएक्शन करा दिया जाए, कंसंट्रेट H2SO4 का या H3PO4 का या KHSO4 का हाई टेम्परेचर पर, तो एल्कीन बन जाता है। जिस कार्बन पर OH है दिस इज अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से अब H निकल जाता है, दोनों बीटा कार्बन से H निकल सकता है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर इस बीटा कार्बन से H निकला तो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH3, CH, डबल बॉन्ड CH एंड CH3। और अगर इधर वाले बीटा से H निकला तो नाउ द प्रोडक्ट इज CH2, डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। दो प्रोडक्ट बन गए। अब जो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, आप देखिए इस एल्कीन पर दो ग्रुप जुड़े हैं, दिस इज 1 एंड 2, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इस एल्कीन सिर्फ एक ग्रुप जुड़े हैं, तो दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में दो प्रोडक्ट बनेंगे, सेटजफ और हॉफमैन। सेटजफ वो एल्कीन जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, हॉफमैन वो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो सेटजफ मेजर होगा और हॉफमैन माइनर हो जाएगा। नाउ हाउ रिएक्शन प्रोसीड, इसको देखते हैं। और ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें OH भी निकला और H भी निकला। अब ये एलिमिनेशन E2 भी हो सकता है और E1 भी हो सकता है। अब जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो E2 मैकेनिज्म देते हैं, और जो 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो E1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। एक बात और जो जानने की जरूरत है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच चाहिए। यानी 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन 25 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 2 डिग्री एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, 1 डिग्री के लिए डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी उसके लिए 170 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए। तो 1 डिग्री एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए 170 अबव टेम्परेचर चाहिए। 2 डिग्री एल्कोहल 80 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। और 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन 25 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन E1 मैकेनिज्म से होगा और 1 डिग्री का E2 मैकेनिज्म से होगा। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं जो मैंने ऊपर दिया था। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, H2SO4 एसिडिक है, उससे हमें H+ मिल जाएगा। H+ NHSO4-। अब H+ इससे जाके रिएक्ट कर लेगा, दिस इज CH3, CH, CH2, CH3, दिस इज OH, O पर लोन पेयर। H+ इससे जाके रिएक्ट कर लिया, O ने लोन पेयर H+ को दे दिया। नाउ दिस इज CH3, CH, CH2 एंड CH3, दिस इज OH2+। अब O+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, वाटर निकल गया, -H2O। अब ये जो बन गया, दिस इज CH3, CH+, दिस इज CH2 एंड CH3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 2 डिग्री का टाइम। अब HSO4- जो है, अभी मैं इस CH2 को ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज CH2, और इस CH3 में जो
3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, HSO4 माइनस बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि बड़ा एनायन है। ऐसे HSO4 माइनस इज ए गुड बेस, नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल। अब HSO4 माइनस इस पर दो तरफ से अटैक कर सकता है। अगर HSO4 माइनस ने इधर से अटैक कर दिया रूट ए से, तो H प्लस में निकला और इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब रूट ए से जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया, नाउ दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। और अगर ये इधर से अटैक करेगा तो H प्लस निकलेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये रूट बी हो गया। तो रूट बी से जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2 CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। अब ये सेटजेफ प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। नाउ दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। अब इस रिएक्शन में पहले कार्बोकैटायन बना था, यहां पर आप देखिए ये कैटायन, और इस कैटायन का बनना ही स्लो स्टेप होता है। यानी जो अल्कोहल जितना ही स्टेबलाइज कैटायन बनाएगा उसमें डिहाइड्रेशन उतना फास्ट होगा, और जिन अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनेगा वो E1 रिएक्शन होगा, और जिसमें कैटायन स्टेबलाइज नहीं बनेगा वो E2 रिएक्शन होगा। नाउ दिस इज E1 रिएक्शन। इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन E1 रिएक्शन था। अगर मैं कोई एक 1 डिग्री अल्कोहल ले लूं, नाउ दिस इज CH3 CH2OH, इस तरीके से इस पर अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दूं, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज E2 मैकेनिज्म। नाउ सी हाउ रिएक्शन प्रोसीड, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ऐसा कि पता है हमें H2SO4 से H प्लस और HSO4 माइनस मिल गया। H प्लस जाके इस पर रिएक्ट कर लेगा, O ने अपना लोन पेयर H प्लस को दे दिया, दिस इज OH2 प्लस। अब वाटर निकलेगा तो 1 डिग्री कैटायन बनेगा, और 1 डिग्री कैटायन डिस्टेबलाइज होता है। तो इन रिएक्शंस में वाटर का निकलना और एल्कीन का बनना साइमल्टेनियस होता है। मींस अब बगल के इस कार्बन पर H मौजूद है, नाउ दिस इज HSO4 माइनस। तो जैसे ही वाटर निकलेगा ये इस पर अटैक कर देगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड नाउ दिस रिएक्शन बिकम E2 रिएक्शन। सो दिस इज हाउ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस। अब कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे ये है, इस पर अगर कंसंट्रेट H3PO4 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दें, एक अल्कोहल ऐसे है, इस पर अगर कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दें, ये एक अल्कोहल है, इस पर भी कंसंट्रेट H3PO4 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, एक अल्कोहल ऐसे दिया गया, इस पर भी कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर। नाउ दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बीटा से H निकलेगा तो जो प्रोडक्ट बनता जाएगा वो ऐसे, एक प्रोडक्ट ये बना, दूसरा ये। नाउ दिस एल्कीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 3 डिफरेंट पोजीशन, नाउ दिस इज मेजर, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो सेटजेफ, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो हॉफमैन एल्कीन। अब इसमें दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, दोनों बीटा पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो एकमात्र प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा, बीटा से H निकलता गया, प्रोडक्ट ऐसे बनता जाएगा, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक दिस, इस तरीके से। यहाँ पर भी ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, यहाँ पर ये बीटा पोजीशन, यहाँ पर ये बीटा पोजीशन, 3 डिफरेंट बीटा पोजीशन। अब इसके जो प्रोडक्ट बनते गए, एक तो ऐसे प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया,
एक दूसरा ऐसे बनता गया और एक ऐसे बन गया। नाउ फर्स्ट इज द सेटजेफ, ये 4 जगह से शिफ्टेड 1 2 3 एंड 4, दिस इज मेजर और बाकी सब माइनर प्रोडक्ट। अब अगर एक ऐसे रिएक्शन दे दिया गया, दिस इज OH, इस पर अगर कंसंट्रेट H+ का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दें, नाउ वी विल फाइंड बेंजीन एज ए प्रोडक्ट, इस तरीके से। और अगर ये 2-ब्यूटेनॉल दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं इसके डिहाइड्रेशन पर, तो कंसंट्रेट H+ और हीट के प्रेजेंस में जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो इसमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए, ये ट्रांस एल्कीन, ये सिस एल्कीन और एक 1-ब्यूटीन। नाउ 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर दीज 3, ट्रांस, सिस एंड 1-ब्यूटीन। अब रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है, तो जो एल्कोहल जितना ही स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनाएगा उसमें डिहाइड्रेशन उतना फास्ट होगा। मीन्स अगर मैं वेरियस एल्कोहल ऐसे लूं, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल, तो जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है वो 3 डिग्री एल्कोहल का सबसे फास्ट हो जाएगा। अब अगर एक एल्कोहल आपको डिफरेंट सेट ऑफ एल्कोहल्स ऐसे दिए जाएं, एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ऐसे है, तीसरा कंपाउंड ऐसे है, एंड दिस इज द 4th कंपाउंड, दिस इज फिनॉल। इसमें अगर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पूछा जाए तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और लास्ट वाले कंपाउंड में तो डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं। अगर मैं इन सब के कैटायन बना लूं, H+ अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, कैटायन बनेगा, तो इसका जो कैटायन बना वो ऐसे बन गया, इसका जो कैटायन बना वो इस तरीके से, इसका कैटायन इस तरीके से। अब ये जो कैटायन है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज, इसने इसको दिया और इसने इसको दिया, यहां रिजोनेंस थोड़ा कम होगा, इसमें रिजोनेंस नहीं है, और ये डीस्टेबलाइज हाईली, डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस हाईली डीस्टेबलाइज, मीन्स ये इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा, और जब कैटायन नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। सो कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बढ़ता जाएगा। अब इन रिएक्शंस में कार्बोकैटायन बनता है, तो जिन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। अगर आपको ये रिएक्शन दिया जाए, इस पर अगर कंसंट्रेट H+ और हीट के रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बने ये पूछा जाए, तो H+ जब इस पर OH पर अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, कार्बोकैटायन ऐसे बन गया इस तरीके से, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब बगल में हाइड्रोजन है, उसकी शिफ्टिंग हो गई, हाइड्रोजन शिफ्टिंग से 3 डिग्री कैटायन बन गया, हाइड्रोजन शिफ्ट। अब कैटायन प्लस के बगल वाले कार्बन से H निकल जाएगा, H यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट एज वेल एज दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट यहां से भी बन सकता था और ये भी माइनर प्रोडक्ट होगा। अब अगर रिएक्शन आपको ऐसे दिया जाए, दिस इज OH, इस पर कंसंट्रेट H3PO4 हाई टेम्परेचर, नाउ रीअरेंज प्रोडक्ट, तो जो रीअरेंज प्रोडक्ट होगा H+ इस पर अटैक किया, H+ इज कमिंग फ्रॉम H3PO4, वाटर निकल गया और इसका जो कैटायन बना वो ऐसे बन गया 2 डिग्री कैटायन। मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी, मिथाइल की शिफ्टिंग हुई तो ये कैटायन ऐसे बन गया। अब प्लस के बगल वाले कार्बन से H निकल सकता है, यहां से और यहां से, तो जब H निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बन गया और एक दूसरा ऐसे बन गया और एक तीसरा जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन जाएगा। नाउ दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज मेजर
और बाकी सब माइनर प्रोडक्ट। जो रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, साथ साथ रिंग एक्सपेंशन भी होगा। रिंग एक्सपेंशन से कहने का मतलब, जैसे ये एक एल्कोहल है जिसमें 5 मेंबर रिंग से CH2H जुड़ा है, इस पर अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर कराऊं तो हमें एक 6 मेंबर साइक्लिक एल्कीन बनेगी। H2SO4 से H+ और HSO4- मिल गया, H+ जाके इस पर अटैक करेगा, ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज OH2+। अब जैसे ही वाटर निकलेगा इस रिंग पर प्लस आएगा, इस कार्बन पे, तो 5 मेंबर रिंग से जुड़े पहले कार्बन पे प्लस है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, तो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड होकर इधर चले गए। नाउ ये ऐसे बन गया, अब यहाँ प्लस आ गया, दिस इज पोजिशन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये 1 2 3 4 5 6। अब बगल के कार्बन से H निकल गया, सो द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन। नाउ दिस इज साइक्लोहेक्सीन। अब इसी तरीके से अगर आपको एक अल्कोहल ऐसे दिया जाए, इस पर अगर कंसंट्रेट H+ और हीट का रिएक्शन है तो H+ पहले इस पर रिएक्ट करेगा। अब इसमें प्रॉपर स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन सकता है तो हम इसमें कार्बोकैटायन बनाएंगे। 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में एक्सपेंड होगा, प्लस दिस इज 1 2 3 4 5। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 2 डिग्री कैटायन। अब मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी, मिथाइल की शिफ्टिंग हुई तो ये 3 डिग्री कैटायन ऐसे बन गया। अब प्लस के बगल से H निकल सकता है और H निकलने की 3 पोजीशंस, यहाँ से ये 3 पोजीशन। अब अगर H निकला तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसे बन सकते हैं, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया और एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा ऐसे। सो दिस इज हाउ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस, जिसमें कि हमें एल्कीन बनता है और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाता है।